सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, पद किसे कहते हैं? जो शब्द को जब हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे पद कहा जाता है। तो ये पद आप जानते हैं कि कैसे ये परिवर्तित होते हैं, काल, पुरुष, वचन, कारक के हिसाब से ये परिवर्तित होते हैं। तो इसीलिए वाक्यों में जो शब्द व्यवहृत होते हैं उन्हें जो पद हमें कहते हैं उन्हें रूप भी कहा जाता है। और ये जो परिवर्तित रूप को हम रूप विचार कहते हैं। तो इस रूप विचार में जो पद परिवर्तित होते हैं या फिर कुछ ऐसे पद होते हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पद परिवर्तित होते हैं हमें उन्हें क्या कहते हैं? आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, उन्हें हम विकारी पद कहते हैं। और जो परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी पद। तो विकारी पदों में आपके वाक्यों में पद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। जैसे कि आप जानते हैं, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और आपका क्रिया, ये परिवर्तित होते हैं। तो इन चारों को क्या कहा जाता है? विकारी पद कहा जाता है। और जो अव्यय आपका है ये परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए इसे अविकारी पद कहा जाता है। तो आज हम बच्चों ये विकारी पद से संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग 8वीं कक्षा में संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जब आप संज्ञा के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा कि हम संज्ञा किससे कहते हैं। तो संज्ञा हम किसे कहते हैं? वाक्य में जो पद किसी व्यक्ति या फिर कोई जाति, कोई द्रव्य या कोई समूह को दर्शाता है, उस पद को हम क्या कहते हैं? उस पद को हम संज्ञा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं वाक्य में जो पद किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य या समूह का भाव का बोध कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो हिंदी में बच्चों आप लोग विशेष्य पढ़े होंगे ओडिया में, तो विशेष्य आप पहचान लेते हैं। तो हिंदी में भी वैसे ही आप लोग अपने जो गद्य और पद्यों में जितने सारे संज्ञा पद हैं उन्हें पहचानने की कोशिश करें। तो ये संज्ञा पद कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। 8वीं कक्षा में हम लोग ने उसे नामवाचक संज्ञा भी हम लोगों ने पढ़ा है। फिर आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा। जो तीसरा है वो आपका है द्रव्यवाचक। हम पहले कह चुके हैं कि जो पद किसी व्यक्ति, जाति या द्रव्य को दर्शाता है। और क्या हो गया? समूहवाचक। फिर आपका हो गया गुणवाचक या हम उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों देखिए, जो पद किसी व्यक्ति को, जाति को, द्रव्य, समूह और भाव को दर्शाता है उसे हम संज्ञा पद कहते हैं। और इसी हिसाब से उसे 5 तरीके से हम लोग बांटते हैं। तो आइए पहले हम लोग व्यक्तिवाचक के बारे में जानते हैं। जो पद किसी केवल एक ही, वो चाहे प्राणी हो और चाहे स्थान हो या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो, अगर वो बताता होगा तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो गया? जो संज्ञा पद किसी एक ही, जैसे कि आप कहेंगे राम जा रहा है, लड़का जा रहा है, राम जा रहा है। तो लड़का जा रहा है अगर हम कहेंगे तो क्या होगा? पूरे कितने सारे लड़कों को ये समझाएगा। लेकिन मैं कहूँगा अगर राम जा रहा है तो एक ही लड़का जिसका नाम राम है उसी को ही दर्शाएगा। तो हम कह सकते हैं जो संज्ञा पद केवल एक ही, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर कोई प्राणी हो या पर्वत हो, पहाड़ हो, नदी हो, उनके नाम को अगर ये दर्शाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तियों के नाम क्या हो गए? राम, कमला, मोहन, आपके सारे जितने दोस्त हैं उनके नाम, फिर आपके पिताजी का नाम। प्राणियों के नाम में तो जो चेतक आपने सुना होगा, जो आपने 8वीं कक्षा में पढ़े हैं, जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? चेतक। तो अगर हम घोड़ा कहेंगे तो कितने सारे घोड़ा को
ये समझाएगा, लेकिन अगर चेतक कहेंगे तो राणा प्रताप का जो घोड़ा था वो चेतक को समझाएगा ये। फिर एक तोता था, उसका नाम था हीरामन। फिर आपका एरावत, एरावत कहने से एक ही हाथी को वो समझाता है। फिर ऐसे ही आपका प्राणियों का नाम हो गया। फिर गांव और शहर का नाम रामपुर हो गया आपका, कटक, भुवनेश्वर। फिर देश का नाम भारत, अमेरिका, ईरान आदि को समझाता है। नदी या झीलों के नाम महानदी, गंगा, हिमालय, गंधमार्दन, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। अभी आइए हम जातिवाचक संज्ञा को समझते हैं। तो जो संज्ञा पद किसी प्राणी, पदार्थ या प्राकृतिक तथ्य आदि को सर्वसामान्य अर्थात किसी जाति को दर्शाता होगा, उस समूह जाति को जो संज्ञा पद दर्शाता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे मनुष्य, तो पूरे मनुष्य जाति को ये समझाएगा, उसमें पुरुष जाएंगे, स्त्री जाएंगे, लड़का, लड़की, बच्चा, बूढ़ा, बूढ़ी, ये सारे समझाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि मोहन जा रहा है तो वो सिर्फ एक ही लड़के को समझाता है, तो मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, लड़का जातिवाचक संज्ञा हो गया। वैसे मैं कहूँगा पशु, पक्षी, घोड़ा, मछली, सांप, ये सारे बहुत सारे प्राणियों को समझाता है। तो हम कह सकते हैं जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो ये जो शिक्षक पद है ये संज्ञा पद है। कौन सा संज्ञा पद है? ये जातिवाचक संज्ञा पद है। अगर शिक्षक का नाम हम लिखेंगे कि श्रीमान मोहन जी हमें इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो वो वहाँ पर जो श्रीमान मोहन जी है, मोहन हो गया, वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। फिर आइए द्रव्यवाचक संज्ञा में। अगर किसी संज्ञा पद कोई द्रव्य या पदार्थ का नाम को बताता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धातु में आपका सोना, पीतल, तांबा, चांदी, लोहा, स्टील। द्रव्य में तेल, दूध, पानी, शहद, घी। द्रव्य में आटा, लकड़ी, घास, दाल, अन्न जैसे पदों को हम लोग कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें देखिए बच्चों, जो द्रव्य हम लोग नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, अर्थात जिनकी कोई संख्या हो या फिर परिमाण हो, उन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर आपका आ गया समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? कुछ प्राणी या वस्तुओं के समूह को इकट्ठे होने को हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। आपको देखने से ये लगेगा कि ये इसमें एक से ज्यादा है। जैसे कि मैं एक शब्द लूंगा परिवार, तो परिवार में क्या होता है? एक ही जन को लेके परिवार नहीं होता है, एक से अधिक मनुष्य उसमें होते हैं, लोग होते हैं, तो वो समूहवाचक हो गया। वैसे मैं कहूँगा पक्षियों का झुंड, जो झुंड शब्द है उसमें क्या एक ही पक्षी रहता है? नहीं, एक से ज्यादा पक्षी रहते हैं। तो जो संज्ञा पद एक से अधिक एक जैसे प्राणियों या वस्तुओं को, समूहों को दर्शाता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। गुच्छा, झुंड, श्रृंखला, ढेर, पुंज, टोली, भीड़, कक्षा, सेना। सेना में कितने सारे सैनिक होते हैं? सैनिक कहेंगे अगर, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। सेना समूहवाचक संज्ञा हो गया। वैसे अभी हम भाववाचक संज्ञा, किसी प्राणी या वस्तु का धर्म, गुण, अवस्था या फिर क्रिया, व्यापार और क्रियात्मक संज्ञा का नाम बताने वाले शब्द को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धर्म में आपका गर्मी, शीतलता, मधुरता। फिर गुण में धैर्य, क्रोध, बुद्धिमानी, ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम आदि। क्रिया व्यापार में प्रार्थना, वो प्रार्थना कर रहा था, ये क्रिया व्यापार है, क्रिया को समझाता है, तो वो प्रार्थना। फिर भजन, दान, बहाव, दौड़ जैसे शब्द आपके भाववाचक संज्ञा में हो गए। कभी कभी आपको जो क्रियार्थक संज्ञा होते हैं ये क्रिया के संज्ञा रूप में आते हैं, इसीलिए उन्हें क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे वो टहल रहा था, तो टहलना जो शब्द हो गया ये आपके क्रिया के संज्ञा के रूप में आता है, इसीलिए हम उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक जो संज्ञाएं होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका मूल, दूसरा आपका हो गया यौगिक। आप ओडिया में कहते हैं यौगिक, यौगिक, लेकिन हिंदी में तो हम लोग जौ का उच्चारण नहीं करते हैं, तो वो क्या हो गया? यौगिक। तो जो मूल होता है, जैसे आपके प्रेम, घृणा, उत्साह, साहस, दया, क्षमा आदि आपके मूल भाववाचक संज्ञा हो गए। यौगिक में क्या होता है? इन्हें बनाया जाता है,
किन से बनाया जाता है? कभी संज्ञा से, कभी विशेषण से, कभी सर्वनाम से, कभी क्रिया से, कभी अव्यय से। तो आपको याद होगा पद 5 प्रकार के होते हैं, तो इसीलिए भाववाचक संज्ञा जो होते हैं वो जो सारे पद हमारे विकारी और अविकारी पद हो गए उनसे परिवर्तन होके बनता है। जैसे संज्ञा, लड़का एक संज्ञा है, उसको अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, लड़कपन। बूढ़ा आपका संज्ञा तो बुढ़ापा। वैसे ही विशेषण से काला से कालीमा, चतुर से चतुराई, सर्वनाम से मम से ममता, ममत्व, अहं से अहंकार, अपना से अपनापन, आप से आपा, निज से निजत्व। फिर क्रिया से मारना से मार, काटना से कटाई, लिखना से लिखावट, अव्यय से दूरी, निकट से निकटता। तो बच्चों आपके जो व्याकरण पुस्तक में जो अभ्यास है आप उसे ठीक से कीजिए, कौन सा संज्ञा किस विभाग में जाता है। इसके अलावा आपके गद्य और पद्य से भी संज्ञा को निकाल के इन्हें इस 5 तरीके से बांटने की अभ्यास करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।